थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तुमने तो उंडे ले जाए, वो दूसरी आए, पानी उंडेल के चले जाने, भाई चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ। जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दे, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ, उनको ज्ञात होगा। वस्तु चढ़ाई जरूर है, पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भरते, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे ही शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल कर देते। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। यह वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर, जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो, और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्ची लौंग डाल। बटकेश्वर महादेव। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करते हैं। अब मैं यहां शंकर जी, वहां कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ, वो लोग सही है कि गलत है, पहले लाद दिया। दूसरे में फिर उसने, वो गया अलग कढ़ारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घरे आया, लकड़ी बेचने गया, बोलो सही है कि नहीं है? ऐसी है नहीं? हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो का पति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर 5वें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया, तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब यह समझ में नहीं आई, ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी? फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी?